अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं 9.2। देखते हैं 9.2 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज़ 54 मीटर एंड इट्स साइड्स आर इन अ रेशो ऑफ 25 17 12 फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करना है। लेट द साइड भी उन्होंने खुद ही हिंट दिया हुआ है, जो रेशो दी हुई है वो साइड्स पहली साइड है दूसरी और तीसरी और से एक्स साथ एक्स काट लिया जाता है। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? लंबाई जमा चौड़ाई जमा ऊंचाई, वो था उर्दू में। लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास पेरीमीटर जो उन्होंने दिया हुआ है वो क्या था आपके पास 540। ठीक है, 540 पेरीमीटर है और वो तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। बेसिकली ये फार्मूला लगा हुआ है पेरीमीटर का। पेरीमीटर दैन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज़ पी इज़ इक्वल टू एल प्लस बी प्लस एच। ठीक है, अब आप इन तीनों को ऐड कर देंगे और फिर देखेंगे कि आपके पास क्या आंसर आता है। ऐड करें, 25 को प्लस कर दिया है मैंने 17 के साथ, फिर प्लस कर दिया मैंने 12 के साथ, तो वो आ गया आपके पास 54 एक्स। ठीक है, अब ये एक्स याद रखना है, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, दरमियान में प्लस था तो ऐड हुआ है, इसलिए इसके ऊपर स्केयर नहीं आएगा। 54 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 54 से कैंसिल, 10 बच गया। एक्स इज़ इक्वल टू 10। अब ये मैं लेंथ ब्रेथ में ऐड कर दूंगी। 25 है, 25 एक्स है, तो फिर एक्स की वैल्यू की 20 आगे 17 है, एक्स की जगह 10 लिख दूंगी। आगे 12 है तो 12 की आगे एक्स की जगह 10 लिख दूंगी। ये आगे जाएगा 250, ये आ जाएगा 170 और ये आ जाएगा 120। अब आप ये देखें, ये आपके पास जो साइड्स दी हुई थी ना, आपके पास 20 17 और 12, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा 250 आ गया, 17 एक्स की जगह 10 लिखा 170 आ गया, 12 की जगह 12 भी और एक्स की जगह 10 लिखा तो 120 आ गया। ये तीनों साइड्स आपके पास आ गई हैं। अब आपने फार्मूला लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू, एस किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू आपके पास आई है अब 250, 170 और 120। ठीक है, कहाँ से ये जो वैल्यूज़ थी। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ थे आ गई आपके पास। इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे हम और फिर देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ जाता है। ठीक है, आप कर दें 250 है, 250 है, फिर आपने प्लस कर दिया 170 है, फिर आपने 120 कर दिया, तो ये क्या आ गया आपके पास 540 डिवाइडेड बाई 2। 540 हमने कर देना है, 540 है डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 270। ठीक हो गया, तो अब 270 एस की वैल्यू है तो 270 माइनस ए की वैल्यू है 250, 270 माइनस बी की वैल्यू है 170, 270 माइनस सी की वैल्यू आपके पास 120। ये मैं इंडिविजुअल कर रही हूँ, वैसे ये इसमें भी कर लेते हैं लेकिन बच्चे कैलकुलेशन करते हुए अक्सर गलत भी कर देते हैं। 270 माइनस 250 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। ठीक हो गया, यहाँ पर आपके पास 20 आ गया। अब हमने 270 माइनस 170 कर देना है तो वो आपके पास आ जाएगा 100। फिर हमने 270 माइनस 120 कर देना है तो वो हमारे पास आ जाएगा 150। ठीक हो गया, अब हमने क्या कर देना है, ये ए बी सी तीनों की एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आ गया और एस की वैल्यू भी आ गया। एस की वैल्यू थी 270, एस माइनस ए की वैल्यू थी आपके पास 20 और एस माइनस बी की वैल्यू थी आपके पास 100, एस माइनस सी की वैल्यू थी 150। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 270 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 20 के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर देना है हमने 150 के साथ, तो वो आपके पास वैल्यू आ गया 81। और उसके बाद कितने सिफर ध्यान से लगाइएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6, यही है ना, 1 2 3 4 5 6 जी, यही वैल्यू हमारे पास आई। तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास आ गया 9000 मीटर स्क्वायर। 9000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट ही होता है मीटर स्क्वायर, तो 9000 एक सिफर और आ गया। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास
9 है। 9 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए उसे भी कैसे करना है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम ऑफ इट्स टू द एडजेसेंट साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 18 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एरिया ऑफ अ पैरालेलोग्राम फाइंड करें, लेकिन हिंट उन्होंने दे दिया है कि एरिया ऑफ अ पैरालेलोग्राम आपने फाइंड करना है 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी पहले आप ABC का एरिया फाइंड करें। पैरालेलोग्राम में आपको पता है ये तिरछी लाइनें होती हैं, तो 90 का स्क्वायर नहीं एंगल बनता है, इसलिए इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा, इस पर हीरोज फार्मूला लगेगा। पहले आप हीरोज फार्मूला फाइंड करके ABC का ट्राइंगल का ABC का फाइंड करेंगे। उन्होंने कहा A की वैल्यू आपके पास डायगनल जो बोला हुआ ना एडजेसेंट साइड एंड डायगनल 18 है, एक 14 है साइड, एक 12 है, ठीक है, ये मैंने खुद ले लिया। अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करने लगी हूँ। हीरोज फार्मूला था S इंटू S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, वेयर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। A की वैल्यू अब आपके पास आ जाएगी 14, 12 और 18। C की वैल्यू, ठीक है, 14, 12 और 18, ये 3 साइड्स हैं आपके पास। आप जो मर्ज़ी पहले लिख लें, चाहे तरतीब से लिख लें, पहले 12 फिर 14 फिर 18 ऐसे लिख दें। तो अब आपके पास जो 14 प्लस 12 और प्लस 18 आ गया, तो वो 44 आ गया। 44 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो आपके पास 22 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने S माइनस A S माइनस B और S माइनस C करना है। S की वैल्यू 22, S की वैल्यू 22, S की वैल्यू 22, A की वैल्यू 14, B की वैल्यू 12 और C की वैल्यू 18। C हाइपोटेनियस है, वो C ही लेना है क्योंकि वो बड़ी साइड है आपके पास, ठीक है। नहीं सॉरी, डायगनल है, हाइपोटेनियस तो बन नहीं सकता क्योंकि वो कौन सा वो वाला है आपके पास, राइट ट्राइंगल नहीं है। आगे 22 में से ही हमने माइनस कर देना है 12, तो आपके पास 10 आ जाएगा। फिर हमने 22 में से ही 18 कर देना है, तो वो आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। S इंटू S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, तो ये आपके पास 22 आ गया। S माइनस A की वैल्यू 8 आ गया, S माइनस B की वैल्यू 10 आ गई और S माइनस C की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहले मल्टीप्लाई कर दें तीनों को, चारों को। 22 आपके पास S की वैल्यू थी, फिर S माइनस 8 7 था, फिर मल्टीप्लाई बाय S माइनस B 10 था, फिर मल्टीप्लाई बाय S माइनस C की वैल्यू आपके पास 4 आई थी, तो वो आपके पास आ गई 7040। तो हम अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 7040 का स्क्वायर रूट 7040, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया आपके पास 83.904, ठीक हो गया। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया आया है 83.904, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 83.904, तो ब्रैकेट क्लोज, वो आ गया 167.808, ठीक हो गया। अब एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, ठीक हो गया। 16 पॉइंट समथिंग। अब हम देखते हैं आपके पास जो आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 16 स्क्वायर रूट 1110। तो अब हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट लेकर 1110 का स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया, तो मल्टीप्लाई बाय हम कर देते हैं इसे 16 के साथ, तो वही आंसर आ रहा है आपका 16.8094। फ़र्क ये है कि उन्होंने दूसरी फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसे इसी तरह लिख लें तो आपका आंसर ठीक है। उन्होंने एलसीएम ले के लिए गया है ना यहाँ पर, लेकिन हमने सारा एक सा ही लिया था, ठीक हो गया। पहले आपने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड किया हीरोज फार्मूले से, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम आ गया। ओके, 9th क्लास इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।